पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। विष्णु पर्व हरिवंश पुराण एपिसोड 38। कंस की आशंका और केशी का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जाकर अग्नि की भांति बढ़ते उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते जा रहे हैं। यह सुनकर कंस को बड़ा उद्वेग हुआ। उसके मन में कृष्ण से भय की शंका दृढ़ होने लगी। उनके द्वारा अचिंत्य कार्य संपादित होने लगा है। यह सब सुन मथुरापति कंस को निश्चय हो गया, अब मुझ पर संकट आने वाला है। उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। वह कुछ समय तक प्राणहीन सा हो गया। तदंतर राजा कंस ने मथुरापुरी के भीतर रहने वाले समस्त बंधु बांधवों तथा अपने पिता उग्रसेन को भी बुलाया। इन सब यादवों को बुलाकर राजा कंस बोला, बंधुओं, आप सब पाखंड वृत्ति से दूर रहते हैं। सबने गुरुकुल में रहकर शिक्षा पाई है। आप सब लोग राजा की गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित रखने वाले तथा धनुर्वेद में पारंगत हैं। आप लोग वेदों का प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। चारों वर्णों के जो क्रमिक धर्म हैं, उनके आप लोग पारंगत विद्वान हैं। आप लोग सुयोग्य हैं और सदा मेरे अनुकूल चलते हैं। परंतु इस समय आप लोग के होते हुए भी मेरे अनर्थ की वृद्धि हो रही है। पता नहीं आपने उसकी उपेक्षा कैसे कर दी है। ब्रज में कृष्ण नाम से विख्यात जो यह नंद गोप का बेटा है, वह मर्यादा को लांघकर हमारी जड़ काट रहा है। नंद के घर में उत्पन्न उस बालक का आश्रय क्या है, मैं नहीं जानता। उसके जो कर्म हैं वे देवताओं और मनुष्यों के लिए असाध्य हैं। बाल्यावस्था में पूतनावध, कालिया नाग का दमन, इंद्र के उत्सव को रोक उसके रोष पर काबू पाना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, अरिष्टासुर को मारना, इस बालक के कर्मों की जो परंपरा चल रही है, उसे देख मुझे ऐसा लगता है निश्चय ही मुझ पर और केशी पर भी अब कोई संकट आने वाला है। सुना जाता है विष्णु ने अवतार लिया है। यह कृष्ण अवश्य ही विष्णु या इंद्र का अवतार है। यह मेरा वध करने की इच्छा से ही ब्रजभूमि में आया है। जैसा कि देवर्षि नारद ने मुझे बताया है, देवर्षि नारद ने मुझे बताया था कि कंस तुम्हारा देवकी के गर्भ नष्ट कर देने का महान प्रयत्न निष्फल रहा। कंस, तुमने जिस कन्या को मारा था उसे यशोदा की पुत्री समझो, और जो कृष्ण है वही वसुदेव का पुत्र है। वसुदेव ने रात के समय छल पूर्वक तुम्हारे वध के लिए इन दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी थी। कंस फिर बोला, अक्रूर, तुम मेरे आदेश से वासुदेव के उन दोनों पुत्रों को, नंद को तथा मुझे कर देने वाले अन्य गोपों को ब्रज से यहाँ बुला लाने के लिए शीघ्र जाओ। नंद गोप से कह देना कि तुम हमारा वार्षिक कर लेकर गोपों के साथ ही शीघ्र ही मथुरापुरी को चलो। वसुदेव को के दोनों पुत्र सेवकों और पुरोहितों सहित महाराज कंस देखना चाहते हैं। वे दोनों भाई अखाड़े में लड़ना जानते हैं और सामयिक युद्ध कला में भी कुशल हैं। हमारे यहाँ भी 2 पहलवान लड़ाई के लिए तैयार हैं, जो उन दोनों कृष्ण और संकर्षण के साथ युद्ध करेंगे। अक्रूर, ब्रज में जाकर ब्रजवासियों से कहना, राजा कंस धनुर्यज्ञ का उत्सव कराएंगे। उस उत्सव में आमंत्रित लोगों को आराम मिले, इसके लिए तुम सब ब्रजवासी मथुरा के समीपवर्ती वन में सुख से रहो। दूध, घी, दही की मेहमानों को कोई कमी ना रहे, इसका तुम सबको ध्यान रखना होगा। अक्रूर, अब तुम शीघ्र जाओ और संकर्षण और कृष्ण को यहाँ ले आओ। यदि वह आने को तैयार ना हो तो बंदी बना कर ले आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यदुकुल के उन सब श्रेष्ठ पुरुषों ने यदुकुल तिलक वसुदेव पर आक्षेप होते देख शीघ्र ही हाथों से अपने कान बंद कर लिए। उन सबको अब निश्चय हो गया कि कंस की आयु अब समाप्त हो चली है। उसी समाज में अंधक भी थे। वह बोले, यह सर्वथा अनुचित है। अपने बंधु बांधवों के प्रति ऐसा आक्षेप सर्वथा निंदित है। तुम निंदा
तुमने निंदा युक्त वचनों को उत्तम मानकर जो कहा, उनसे तुम्हारी सोच कितनी तुच्छ है यह पता चलता है। पुत्र क्रूर स्वभाव का हो जाए तो भी पिता उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता। यदि वसुदेव ने उस समय अपने शिशु पुत्र को उसकी रक्षा के लिए छिपा दिया था तो यह कोई अनुचित कर्म नहीं किया। तुम्हारे प्रति हमारा जो स्नेह है हम उसे त्यागते हैं। हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकते। अंधक की बातें सुन कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह रोषपूर्वक उठकर अपने महल में चला गया। अक्रूर के मन में भगवान कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा जाग उठी थी, अतः वह तुरंत शीघ्रगामी रथ पर सवार हो वृंदावन की ओर निकल पड़े। इधर कंस ने पहले ही केशी के पास दूध भेज कहलवा दिया था कि तुम कृष्ण का वध कर डालो। आज्ञा पाते ही दैत्य केशी वृंदावन में जाकर गोपों को सताने लगा। केशी ग्वालों सहित गायों को मार डालता और गायों का मांस खाया करता था। गोपों को मार डालने की इच्छा रखने वाले उस अश्वरूपधारी दैत्य ने सारा वन मनुष्यों से सूना कर दिया। एक समय केशी क्रोध में भरकर वृंदावन के भीतर गोपों की बस्ती में गया। उस समय उस पर काल सवार था। उसे देखते ही गोप और गोपियाँ शिशुओं को साथ लेकर श्री कृष्ण की शरण में आ पहुँचे। गोप गोपियों के क्रंदन से द्रवित हो श्री कृष्ण ने उन्हें अभय कर दिया। फिर वह केशी पर टूट पड़े। केशी ने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो उनका सामना करने आगे बढ़ा। भगवान से युद्ध का विचार कर वह अश्व अपने मुख से फेन की वर्षा करने लगा, जिससे कृष्ण उसके धूल मिश्रित फेन से नहा गए। फिर वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता कृष्ण की ओर बढ़ा और श्री कृष्ण से उलझ गया। उसने अपने दोनों आगे वाले पैरों से श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। रोष में भरे उस घोड़े ने कृष्ण की भुजा के अग्रभाग को दांत कड़ाकर जख्मी कर दिया। फिर उसने अपनी छाती से कृष्ण की छाती पर चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया। तब बलवान पराक्रमी श्री कृष्ण ने कुपित होकर उस घमंडी दैत्य के मुख में अपनी एक बाँह को बड़ी करके डाल दिया। वह उनकी उस बाँह को दांतों से विदीर्ण करने में असमर्थ रहा। उल्टे उसके दांत ही जड़ से उखड़ गए। वह मुख से फेन और रक्त का वमन करने लगा। केशी की आंखें फटकर बाहर आ गईं। वह दैत्य छटपटाते हुए बार बार पैरों को उछालने लगा और मल मूत्र छोड़ने लगा। थोड़ी देर में वह फिर थक कर स्थिर हो गया। केशी के शरीर शांत हो गया। जब वह शांत हो गया तो अनायास ही श्री कृष्ण ने अपनी बाँह बढ़ाकर उसका शरीर बीच से चीर दिया। इससे वह दैत्य विचलित हो जोर जोर की आवाज़ करने लगा और अंत में शिथिल होकर गिर पड़ा। इस प्रकार युद्ध में केशी को मारकर श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ खड़े हो गए। जब ग्वाल बालों ने यह सब देखा तो वह सब प्रसन्न हो उनका अभिनंदन करने लगे। तदंतर आकाश में अदृश्य भाव से महर्षि नारद बोले, प्रभु, केशी को मारकर जो अद्भुत कार्य आपने करा वह केवल आप ही कर सकते हैं। जगत का आपसे कल्याण हो। प्रभु, अब कंस का वध का कृत्य भी शीघ्र पूर्ण करें। महाभारत युद्ध का समय भी आप बहुत निकट है। ऐसा कह नारद जी चुप हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें तथास्तु कहा और गोपों के संग ब्रज को चले गए। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे अक्रूर का श्री कृष्ण और बलराम को ब्रज से मथुरा लाना और मथुरा में कृष्ण द्वारा कुछ लीलाएं करना। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe.